कुर्सी पे बैठने के बाद तो कोई बसाने के बारे में सोचते, उजाड़ने के बारे में पहले सोच देते हो। अब विनाश का नाम विकास है। रेखा गुप्ता बेस्ट काम कर रही है। देहाती भाषा में एक कहावत है कि जितने पैर लंबे हो उतनी चादर पसारनी चाहिए। तो जिस हिसाब से तुम्हारे औकात हो बच्चे उतने पैदा करनी चाहिए। जैसे खिलाता जिलाता तो अल्लाह ही है। 50 साल से मकान है वो। 50 साल की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी थी, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी से गलती हुई? वो तो गरीबों को उसका अधिकार दिलाना चाहती है, ना कि केजरीवाल की तरह से भिखारी बनाना चाहती है। दिल्ली के इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी जनसंख्या बढ़ रही है। तो 66 बच्चे पैदा करना भाई नुकसानदायक है। उनको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये सही है या गलत? क्योंकि जिन झुग्गियों में आप जाइए उन झुग्गियों में देखने को मिलता है कि एक परिवार में 6-6, 7-7, 8-8 लोग और उसमें एक कमरा जिसमें कि जो भी सुविधाएं होती है वो रखी रहती है। सवाल ये कि सरकार इस पे बुलडोजर एक्शन चला रही है। जनता से जानते हैं उनका इसे लेकर क्या कहना है। सर, सबसे पहले सर्रफ क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में बुलडोजर एक्शन? ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। भाजपा सरकार आते ही उल्टे काम शुरू कर देती है। बार-बार कह रहे हैं कि अवैध है तो खाली कराना होगा। अवैध कोई जो अवैध नहीं वो भी तो उसकी आड़ में तोड़े जाते हैं। जैसे आप सर्वे देख लो, कहीं कहीं कागज भी होते हैं फिर भी तोड़ देते हैं। जो गलत है ना ये। और पहली बात, ये सरकार आते ही मुझे बड़ा बुरा लगता है, गरीबी नहीं गरीबों को मार देती है। कह रहे हैं कि गरीबों को नहीं, अवैध जमीन है, अब सरकारी जमीन है, उसको ले रही है वापस। अरे अभी कुर्सी पे बैठे हो, इतनी जल्दी तुम्हें यही करना था? कुर्सी पे बैठने के बाद तो कोई किसी के बसाने के बारे में सोचते, उजाड़ने के बारे में पहले सोच देते हो। तुम क्या जानो गरीबी क्या होती है। सवाल ये भी उठता है चाचा कि अब उसी झुग्गी झोपड़ी में एक ही परिवार में 8-8, 10-10 बच्चे हैं। अब गरीब है तो समस्या भी तो समझनी चाहिए ना लोगों को। 8-8, 10-10 बच्चे आपने सर्वे किया है? 10-10 बच्चे किया है, 8 बच्चे, 9 बच्चे मैंने किया है। 10 बच्चे 9 बच्चे झुग्गी में लेकर कोई एक कमरे में रहेगा कोई? किया है सर। सीलमपुर में जहाँ बुलडोजर चला 150 घर तोड़े गए, वहाँ 8 बच्चे किसी के 7 बच्चे, किसी के 9 बच्चे। ये तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप उस लायक नहीं हो, वैसे खिलाता जिलाता तो अल्लाह ही है, लेकिन उस थोड़ा सा दिमाग रखना। अब ये पर्दे की बात है, मैं क्या बताऊं क्या ना, इस पे ना बात करें तो अच्छी बात। भैया हम जानते हैं कि वो गरीब हैं, लेकिन गरीबी जानते हुए भी इस तरीके से अपने बच्चों को सड़क पर छोड़ने के लिए ये करना आपको सही लगता है? ये गलत तो है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बच्चों पर ना। अब वो देहाती भाषा में एक कहावत है कि जितने पैर लंबे हो उतनी चादर पसारनी चाहिए। तो जिस हिसाब से तुम्हारे औकात हो बच्चे उतने पैदा करनी चाहिए। एक बात बताइए, दिल्ली में लगातार जो है बुलडोजर एक्शन हो रहा है, सही है? बहुत अच्छा है। कि गरीबी नहीं गरीबों को मार रहे हैं। कौन कह रहा है गरीबों को मान रहे हैं? जनता कह रही है। जनता कैसे कह रही है? रेखा गुप्ता बेस्ट काम कर रही है। ये जो अतिक्रमण था, लोगों को जो ट्रैफिक जाम होता था, लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती थी, तो ये बुरा काम कर रही है रेखा गुप्ता क्या, जो ये अतिक्रमण हटा रही है? आप बताओ, खुद आप बताओ। कि धर्म को टारगेट करके, एक धर्म को टारगेट करके घर, ना धर्म को टारगेट है ना गरीब को टारगेट है। वो एक अच्छा कदम है। झुग्गियों में जाते हैं, किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, किसी के 8 बच्चे। ये जो जनसंख्या बढ़ रही है झुग्गियों में, सही मानते हैं? जनसंख्या तो बढ़नी ही नहीं चाहिए। जनसंख्या बढ़ कहाँ रही है? झुग्गियों में बढ़, जहाँ पे इलिटरेसी है, जहाँ पे गरीबी है, उस कारण से जनसंख्या बढ़ रही है। गरीबी है, फिर भी गरीबी में और बच्चों को झोंक। अब ये तो इसमें सरकार का दोष थोड़ी ना है, इसमें तो जनता का दोष है। अवेयरनेस आनी चाहिए। लगातार लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है गरीबों को कुचलना चाहती है। दिल्ली में जो सरकार आई है वो गरीबों को तबाह करने। सरकार की तो कहीं से भी ऐसी चेष्टा नहीं है। वो तो गरीबों को उसका अधिकार दिलाना चाहती है, ना कि केजरीवाल की तरह से भिखारी बनाना चाहती है। झुग्गी झोपड़ियां, उनके जो घर है उनको तोड़कर अधिकार लेंगे। घर जब गलती की है तो गलती का सुधार नहीं होना चाहिए। दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता की सरकार को 100 दिन हुए। आप बोलते हो केजरीवाल ने 10 साल तक यहाँ पे शासन किया और 100 दिन में वो काम कर लेगी सरकार?
धीरे धीरे ही तो होगा सब काम। क्या नाम है? मोहम्मद रफीक। क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हो रहा है सही? अच्छे दिन कब आएंगे वो खोज रहे हैं कि दिल्ली सफाई कब होगा, वो चीज खोज रहे हैं। तो रहा है या बुलडोजर एक्शन? सफाई नहीं हुआ है, उसको वही खोज रहे हैं। वो एक्शन सफाई नहीं कर रहा, नहीं आता, अभी गरीबी है, इसलिए सफाई चाहिए। बुलडोजर एक्शन सही है क्या? हाँ, सफाई होना चाहिए। सही है मतलब सही है, सफाई होना चाहिए। जिस तरीके से झुग्गियों में जाओ, झुग्गी में पता चलता है किसी के 5 किसी के 10 बच्चे हैं, वो रोक गरीब कब मरेगा, उस रोड पर पटरी पर क्यों गाड़ी कब चलेगा उसको? मारना थोड़े है, गरीबी से बाहर निकल। हाँ हाँ, गरीब से बाहर इस देश को भगाना है। क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है? अब विनाश का नाम विकास है। बुलडोजर एक्शन, देखो एक बात बताओ कि भाई कोई रोड मैप है सरकार के पास कि हम मकान तोड़ रहे हैं तो हम ये बनाएंगे, या जो लोग यहाँ से बेघर हो जाएंगे उनके लिए क्या है? जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन तो नहीं है, अमेरिकन तो नहीं है, अफ्रीका के तो नहीं है, भारतीय लोग हैं ना। 50-50 साल से किसी भी जगह पे रह रहे हैं। अगर वो अवैध जगह पे रह रहे हैं तो भी किसका फेलियर है? सरकार का फेलियर है। पहले की सरकारों ने बसने दिया, अब हम उसका सफाया कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं। 50 साल से मकान है वो। 50 साल की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी थी, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी से गलती हुई? इससे पहले कई बार कई टर्म में बीजेपी की सरकार रही, उन सरकारों से भी गलती रही। और कोई व्यक्ति कहीं पर भी रह रहा है तो अगर हमने ये पढ़ा था कि 11 महीने एग्रीमेंट होता है रेंट का, अगर वो साल भर से ऊपर हो जाए तो वो दावा ठोक सकता है, तो इसलिए 11 महीने का एग्रीमेंट की व्यवस्था है। अब किसी व्यक्ति को 10-10 साल हो गए, वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहाँ के गैस के बिल, वहाँ का पहचान पत्र, वहाँ का राशन कार्ड चिक के बता रहा है कि जगह उसकी है। सरकार कह रही है हमारी है। सरकार पर रोड मैप होना चाहिए ना। चलो मान लो सरकार को विकास भी करना है, तो क्या इस देश के लोगों का विनाश करके विकास होगा? नालों के बगल में झुग्गियां बसा रखी है, तो अब नाले अगर साफ करने हैं, उनका चौड़ीकरण करना है, तो सड़क को साफ करना पड़ेगा ना, जनता को हटाना। खिचड़ीपुर एक इलाका है, गाजीपुर नाले के किनारे बसता है। गाजीपुर नाले के किनारे 6 ब्लॉक की बहुत सारी झुग्गियां थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बवाने में फ्लैट क्यों दिए उन लोगों को? क्यों दिए? वो लोग नहीं थे? नाले के किनारे अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो भारतीय नहीं है? ये तो देश का दुर्भाग्य है ना कि बीजेपी कह रही है कि हम भी फ्लैट कहाँ देंगे और कब देंगे? पहले फ्लैट देंगे ना, पहले घर दो, उसके बाद घर तोड़ो। आदिवासी कॉलोनी है, उनको नडेला में शिफ्ट किया है उन्होंने फ्लैट। कब शिफ्ट किया? अभी शाहीन बाग का बुलडोजर एक्शन है, जगह पर दावा किसने ठोका? दिल्ली सरकार ने थोड़ी ठोका है, यूपी सरकार ने ठोका है ना, सिंचाई विभाग ने ठोका है। क्या यूपी सरकार फ्लैट देगी उनको? दिल्ली की मुख्यमंत्री ये बड़ा कहते थे मनमोहन की सरकार को कि रिमोट कंट्रोल की सरकार है, सरकार कोई और चला रहा है, बैठा कोई और है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री को कौन चला रहा है? राज्यपाल चला रहा है या देश का प्रधानमंत्री चला रहा है? बजट में 600 करोड़ का बजट दिया है झुग्गी 600 करोड़ का बजट झुग्गी झोपड़ी को दिया है, और उसके बाद झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का बजट है। भाई दिल्ली में जे कॉलोनी आप सुनते हो, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी कहीं तो है ये। जे कॉलोनी के नाम से इतनी कॉलोनियां बनाई गई, किसने बनाई है? कांग्रेस गवर्नमेंट ने। इंदिरा कैंप के नाम से कैंप मिले, झुग्गियां मिली, किसने दी थी? इंदिरा गांधी ने। नाले के किनारे झुग्गियां ये बोलते हैं, ये अलॉटमेंट था, एक सरकार का अलॉटमेंट था कि लोगों को मकान दिए जाए। उस टाइम के सरकार ने अपने हिसाब से बेस्ट काम किया था। इस टाइम की सरकार क्या कर रही है? चाइना बिल्डिंग बना रहा है, देखिए दुबई जो है बुर्ज खलीफा बनाता है, इंडिया में बने हुए मकान तोड़े जा रहे हैं विकास के नाम पर। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? लूंगी। अंतिम सवाल कि जिस तरीके से झुग्गियों में जाओ, सर्वे करो, तो पता चलता है कि किसी के 6 बच्चे हैं, किसी के 7 बच्चे। आपको लगता है कि इस तरीके से आबादी बढ़ने के कारण भी जो है सड़कों पे बच्चे जो है इस तरीके से घूमते रहते हैं, गलत? भाई 6 बच्चे 7 बच्चे, पहली बात तो ये जो 6-7 बच्चों की फिलॉसफी है ये सन 2010 से पहले वाली है। 2010 के बाद जब अवेयरनेस आई है लोगों में, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मोबाइल जा रहा है और साक्षरता बढ़ रही है, उस हिसाब से लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरे जानकारी में एक वर्मा जी हैं, वर्मा जी के 11 बच्चे हैं, मुसलमान तो नहीं है, उनके 11 बच्चे क्यों हैं? मेरी जानकारी में खेम सिंह जी हैं, ठीक है, उनके 6 बच्चे हैं, मुसलमान तो नहीं है। और ऐसी ना जाने कितनी जानकारियां निकाल दूंगा जहाँ हिंदुओं के परिवारों में 7-7, 8-8 बच्चे हैं, लेकिन हिंदू झुग्गियों में भी है और जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं उनमें भी है, दोनों में। हिंदू मुसलमान सब में है, ठीक है, लेकिन कब है? ये पहले है जब एजुकेशन की कमी थी। अब आज की डेट में तो कोई पैदा कर ही नहीं रहा ना। झुग्गियों में अभी भी है, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, किसी में 6 किसी में 8।
तो 6-8 बच्चे पैदा करना भाई नुकसानदायक है। उनको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए भाई। एक जीआरसी सेंटर चलता है, जेंडर रिसोर्स सेंटर, एनजीओ प्लान को चलाती है, जगह जगह जाके इन्फॉर्मेशन देती है। इसको और आगे बढ़ाना चाहिए भाई। जाहिर सी बात है, अगर पॉपुलेशन क्राइसिस होगा तो संसाधनों की कमी तो आएगी, इसके बारे में विचार तो करना पड़ेगा। मगर ये सोचने वाली बात है कि जिस पॉपुलेशन पर, जिस कम्युनिटी पर जनसंख्या बढ़ाने का आरोप लगता है, उसकी आबादी इस देश में 14% है, और जो आबादी, जो कम्युनिटी कहती है हम कंट्रोल करते हैं, उसकी आबादी इस देश में 100 करोड़ है। तो यही सोचने की बात है। तो टारगेट करा जाता है पॉपुलेशन के नाम पे कम्युनिटी को, वो नहीं होना चाहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने जनता की राय सुनी, जिस तरीके से लगातार बुलडोजर एक्शन अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। दूसरी ओर जो जनसंख्या को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उन सभी को लेकर के आपने जनता की राय सुनी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़।